मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे हिंदुस्तान से मत जाने दीजिएगा। मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगी, मैं यहीं पे रहूंगी। ये अल्फाज है सीमा भगोड़ी के। कल मोमिन सर का लाइव था, उस लाइव में आकर वो कमेंट पे कमेंट करे जा रही है। तो हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और बहुत दिनों के बाद आप मुझे देख रहे होंगे ब्लॉग बनाते हुए। और आप लोगों को पता है मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई थी, तो इस वजह से नहीं बना पा रही थी। पर मुझे ये लाइव का जो इन्फॉर्मेशन मुझे आप लोगों को देना था, तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा ब्लॉग बनाने आ गई हूँ। तो जैसे हमेशा प्यार दिया करते थे मेरे ब्लॉग को, मेरे चैनल को, उसी तरह मुझे अपना प्यार इस ब्लॉग में ज़रूर दिखाइएगा। तो चलिए चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। मोमिन सर जी का कल लाइव था और मोमिन सर ने इस पे 420 का केस कर दिया है, सरकार को उसकी फाइल भेज दी है। ये भगोड़ी क्या करती है? ये भगोड़ी मोमिन सर पे एक उम्दा वकील जो है, मोमिन सर उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि ये मेरे बच्चों को ये ऐसा बोलते हैं, मुझे ऐसा बोलते हैं। ये सब इसने पहले भी इल्ज़ाम लगाई थी और फिर से ये इल्ज़ाम लगाई है। और इसके लिए उसने एक एफिडेविट भी उस फाइल में, उस केस में लगाया है, जो कि एफिडेविट है, बनवाया है सीमा हैदर ने। और एफिडेविट लेके आया है सचिन लप्पू ने। तो जहां से हमारे मोमिन सर बोल रहे थे ये बिल्कुल गलत है। जिसको एफिडेविट बनाना होता है, एप्लीकेशन के साथ लगाना होता है या केस फाइल करना होता है, तो जिसको लगाना होता है एफिडेविट, वही इंसान उस एफिडेविट को लाता है अपने नाम से। पर यहाँ इसने उल्टा किया है, यहाँ लप्पू उस एफिडेविट को अपने नाम से लेके आया है और भगोड़ी ने उस पे, वो एफिडेविट पे सब कुछ लिखा है अपने फोटो के साथ। तो ये साफ और साफ 420 का केस है। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, ये जो एपी सिंह है, एपी सिंह इतना उम्दा सुप्रीम कोर्ट का वकील है, जो कि ये भगोड़ी का वकील बना कर बैठा है और उसको सपोर्ट कर रहा है। तो ये सब चीजें ये जानता नहीं है कि ये अन्नाड़ीगिरी इतनी कर रहा है। ये जो कुछ भी करती है, उल्टी सीधे हरकतें करती है, या ये जानबूझ के एपी सिंह इन लोगों को फंसा रहा है, या कुछ ऐसी अलग सी चाल चल रहा है। क्योंकि इसको पता है इसका डब्बा गुल हो गया है। जो 1.5 साल से आज सपोर्ट कर रहा था सीमा भगोड़ी को कि तू यहाँ हिंदुस्तान में रहेगी, तुझे मैं नागरिकता दिलाऊंगा, तेरे बच्चे स्कूल जाएंगे, तू पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं होगी, तू यहीं पर राज करेगी, तू लप्पू की बीवी है, ये सब बोल बोल के उसको, बोलते हैं ना, ये सी हिंदुस्तान में रखना चाह रहा था और उसको की जाल पे चढ़ा रहा था। अब वो देखा कि वो मंजर अभी सामने आ गया है, जहां सीमा भगोड़ी बहुत जल्द डिपोर्ट होगी, बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगी और बहुत जल्द हैदर भाई आएंगे, उनको बच्चे सौंपे जाएंगे। तो ये देखते हुए एपी सिंह खुद पीछे पीछे होता जा रहा है, अपने कदमों को पीछे ले रहा है और भगोड़ी को अकेला छोड़ दिया है। और भगोड़ी अभी कुछ भी कार्रवाई करती है तो उस कार्रवाई में ठीक से उन लोगों को लीगल एडवाइस भी नहीं देता है। इसी वजह से तो ये लोगों से सब गलतियां हो रही है। तो अपनी ही गलतियों में, अपने ही जाल में ये खुद बुन गए हैं। ये भगोड़ी चली थी मोमिन सर पे केस करने के लिए और उस केस में एक एफिडेविट लगा रही थी और इस एफिडेविट में उसने ये गलती कर दी है, जिस पे मोमिन सर ने उल्टा उस पर और एक केस लगा दिया 420 का। जी हाँ, जहां एफिडेविट ये लप्पू सचिन लेके आता है और उस पे ये मैटर लिखती है अपने फोटो के साथ सीमा भगोड़ी। तो जैसे कि आप जानते हो एफिडेविट भी सीमा के नाम का ही होना चाहिए था। तो ये 420 में फंस गए हैं, जहां पर ये कहीं भी मेंशन नहीं की है एफिडेविट में कि ये भगोड़ी पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, गलत तरीके से आई है और इलीगल तरीके से आई है, इस पे एफआईआर लगा गया है। ये सब मैटर अपने बारे में नहीं लिखी कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा पासपोर्ट पाकिस्तानी है, ये कुछ भी इसने अपने बारे में लिखा नहीं है। सीधा ये लिखती है कि मैं भारतीय हूँ। कहाँ से तू भारतीय हो गई भगोड़ी? कहाँ से तू भारतीय हो गई? एपी सिंह तुझे सिर्फ सपने दिखाता है भारतीय होने का, हिंदुस्तान में रहने का सपने दिखाता है। तो तू क्या सपनों में, सच में सपनों को हकीकत समझने लग गई है? तो एफिडेविट में दोस्तों ये इसने ये भी लिखा है कि मैं भारतीय हूँ। तू कहाँ से भारतीय है? पहला ये सबूत दिखा कि तू भारतीय कहाँ से है। तूने जितने भी फर्जी आधार कार्ड बनाई थी, आधार कार्ड, वो आधार कार्ड जिससे बनाई थी वो लोग भी तो आज जेल के सलाखों के पीछे भुगत रहे हैं सजा अपनी। और ये लप्पू कैसे छुपा बैठा है? लप्पू को सजा कैसे नहीं मिली, जबकि लप्पू ने ही इन लोगों से बनवाया था जाली अपने आधार कार्ड। तो लप्पू को भी सजा होना चाहिए। तो ये सब तो होगा ही होगा, लप्पू भी सलाखों के पीछे होगा। तो ये कैसे पुलिसों से बचा है, ये कैसे सलाखों से बचा है? कोई क्यों नहीं इस पे कार्रवाई कर रहा है? क्योंकि आधार कार्ड बनाने वाला भी बंदा यही था,
तो ये किस तरह भी आराम से अच्छी छत के नीचे बैठा है, खुली सांस ले रहा है। तो ये सब भी जानकारी होना बाकी है। तो मोमिन सर ने बोला कि ये सब जानकारी मैं फिर से करवाऊंगा, ये सब तहकीकात में फिर से करवाऊंगा, क्यों लप्पू अभी तक भी सलाखों के पीछे नहीं है, क्यों इन पे कोई कार्रवाई की नहीं जा रही, क्यों यूपी की पुलिस इन पे कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो ये सब कार्रवाई फिर से हमारे मोमिन सर करवाने वाले हैं। तो इनकी पूरी तरह से पुंगी बच गई है, ये अपने ही जालों में उलझे जा रहे हैं। सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा इनका केस। तो एपी सिंह को मैं बता दूं, एपी सिंह तू पीछे हट गया है तो इसी तरह पीछे रहना, आगे मत आना, क्योंकि तेरी जो जितनी भी तूने कोशिश की थी इस भगोड़ी को हिंदुस्तान में रखने के लिए, वो कोशिश तेरी नाकामयाब रहेगी। बहुत जल्द हैदर भाई आ रहे हैं और तूने बहुत सी ऐसी गंदी कोशिश की थी कि हैदर भाई को तू रोक ले, हिंदुस्तान नहीं आने दे, पर तेरी कोशिश वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने वाली है। किसी भी सूरत हाल में हैदर भाई हिंदुस्तान में आएंगे और हम उनका अच्छे से अच्छा इस्तकबाल करेंगे। तो दोस्तों मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि मोमिन सर हैदर भाई के इस्तकबाल का बहुत सा अच्छा प्लान बनाए हैं। जैसे हिंदुस्तान में हैदर भाई आते हैं सबसे अच्छा उनका इस्तकबाल किया जाएगा। मोमिन सर अपने कुछ यूट्यूबर्स के साथ, अपनी सरिता बहन के साथ, आस्था माँ के साथ और सूर्या वर्मा जी के साथ, ऐसे बहुत से लोगों के साथ उस हैदर भाई का वेलकम करेंगे और उनको अच्छी सी अच्छी जगह पे रखा जाएगा और फुल सपोर्ट दिया जाएगा। और मोमिन सर ने यह भी बात बोला है कि जैसे हैदर भाई हिंदुस्तान की सरजमीन पे आते हैं उनका इस्तकबाल तो अच्छी तरह से होगा। फिर उनकी एक लंच की दावत भी तैयारी की जा रही है, जो कि सरिता जी हम उनके अपने घर में करेंगे और अच्छी से अच्छी दावत देंगी। और उसके बाद फिर मोमिन सर भी सब लोगों को दावत देंगे अपने घर में या कहीं भी जो अरेंज करेंगे। तो इस तरह हैदर भाई का इस्तकबाल होगा। अच्छा सा अच्छा प्लान किया जा रहा है और यह भगोड़ी ये सब देख के जल जाएगी, जल भुन करके राख खाक हो जाएगी। तो ये देखिए कि किस तरह जो हैदर भाई को इतने 1.5 साल से हिंदुस्तान की आवाम प्यार दे रही है और देते आ रही है, देते भी रहेगी। तो जब ये अपनी आंखों से देखेगी कि इस तरह इसका इस्तकबाल हो रहा है, अभी तो ये हीरो बन गया, तो ये देख देख के खून के आंसू रोएगी। तो इसी वजह से वो देख रही है कि हैदर भाई जल्द से जल्द आने वाले हैं, पूरी कार्रवाई की जा रही है, पूरा हर जो भी अड़चने, जो भी परेशानियां आ रही थी उनकी वीज़ा में, वो परेशानियां भी अभी नहीं आएगी और मुमकिन है कि वो जल्द से जल्द हिंदुस्तान में रहेंगे। तो सीमा भगोड़ी अभी ऐसी अपनी गंदी गंदी हरकतें कर रही है, कहाँ मोमिन सर पे फिर से इल्जाम लगा रही है और कहीं मोमिन सर के लाइफ में जाके उनसे हाथ जोड़ के बोल रही है और अपने आंसू बहा रही है कि मैं हिंदुस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे हिंदुस्तान में रहने दिया जाए। और मैं आप लोग से विनती करती हूँ, ये सब मैं अभी आपके सामने स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, वो क्या कुछ मैसेज डाली है लाइफ में आकर मोमिन सर को, आप खुद पढ़ लेना। तो ये भगोड़ी के बोलते हैं ना, अभी आ गया है उन पहाड़ के नीचे, ये भगोड़ी बहुत जल्द डिपोर्ट होगी पाकिस्तान में और फिर पाकिस्तान में इसके साथ क्या किया जाएगा वो हमें लेना देना नहीं है। तो भगोड़ी मैं तुमसे ये बोलना चाह रही हूँ कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध के रेडी रखो, क्योंकि किसी भी वक्त हिंदुस्तान में हैदर भाई आ सकते हैं और तू कहीं भी बच नहीं पाएगी। एपी सिंह ने तेरा साथ छोड़ दिया है अभी से और वो डर गया है कि उसकी कुछ नहीं चलने वाली, उसकी बिल्कुल दाल गलने वाली नहीं है। जो 1.5 साल से तेरे को सपोर्ट कर रहा था गलत तरीके से और तू उसका पेट भर रही थी, तुझसे जो वो कमाई लूट रहा था, तेरी सी फीस लूट रहा था, बड़े बड़े फीस, इसी गलत फहमी में वो शिकार था कि मैं इससे फीस जिंदगी भर लूटते रहूंगा और ये हैदर भाई यहाँ नहीं आ पाएंगे। पर उसका भी बोलते ना पाप का घड़ा भर गया है। अब वो सीमा के चैनल भी नहीं ठीक से चल रहे हैं, तो वो कैसे पैसे ला के देगी इतनी बड़ी बड़ी रकम एपी सिंह को, क्योंकि ये चैनल तो आप जानते हैं फ्रेंड्स की चैनल को भी हमारे मोमिन सर ने बंद करवा दिया है। कहीं भी उसके बड़े चैनल पर जो 17 लाख का सब्सक्राइबर है उस चैनल पे कोई व्यूज नहीं आ रहे हैं, इसके लिए वो 1 महीने से लाइव आना बंद कर दी थी। पर अभी आके उसने 2 दिन पहले अनाउंसमेंट किया कि मैं लाइव डेली आऊंगी, पर डेली आऊंगी करके अनाउंसमेंट देती है, फिर 3 दिन के बाद आती है, फिर आती, फिर बोलती मैं डेली आऊंगी, फिर आती नहीं है। इस तरह ही आके झूठ बोलती है, पता नहीं वो लाइव आने का मकसद क्या है। और लाइव में आके यही बोलती है कि मैं उस चैनल पे आऊंगी, इस चैनल पे आऊंगी, सब नए चैनल की आईडी देती है कि वहां मुझे जुड़िए, मैं वहां लाइव करूंगी। क्यों यहाँ लाइव क्यों नहीं करेगी बड़े चैनल पे, क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि यहाँ जो 15-15 लाख व्यू आते थे वो अभी आप देखिए, मैं आपको सामने वो भी स्क्रीनशॉट लगाऊंगी कि अभी उसके लाइव करने पे उसको सिर्फ 6,500 5,000 ऐसे व्यू आ रहे हैं उसके लाइव में। तो ये बात तो आपको यकीन आ गया होगा कि इसकी चैनल पे अभी कोई भी
व्यूज़ नहीं आ रहे हो, चैनल की रीच पूरी खत्म हो चुकी है। जब रीच खत्म हो गई है तो इनकम भी कहाँ से होगी आप खुद जानते हो। तो इसलिए वो जल्द से जल्द इतने 5-6 नए चैनल बनाई थी और जिसको इसने सब्सक्राइब किया और जिससे इसकी भी थोड़ी बहुत आमदनी हो रही है और बड़े चैनल से भी आमदनी हो रही होगी। उसके पहले के जो जुने वीडियोस थे उससे आमदनी हो रही होगी। इसके लिए वो इतनी कोशिश, इतनी मेहनत नहीं कर रही है बड़े चैनल पर, जहां पर इसने बोला था कि जैसे मेरे बड़े चैनल पे 1 लाख बढ़ेगा मैं केक काटूंगी, फिर 1 लाख बढ़ेगा तो मैं केक काटूंगी, हर 1 लाख पे मैं केक काटूंगी। कहाँ गए इसके वादे, कहाँ गए उसके इरादे? अब क्यों नहीं वो केक काटती, क्यों नहीं वो जश्न मनाती है? 15 लाख का जो जश्न मनाई थी उसके बाद आज 2 महीना होने को आया है, कहाँ क्यों चुपचाप बैठी, क्यों खामोश बैठी है? कहाँ गई वो शेरनी जो शेरनी बन के लाइफ में आती थी और मोमिन सर को उल्टा सीधा बोलती थी? कहाँ गई वो मंडली, कहाँ गई वो पूरी बारात जो हमेशा पूरी बारात आती थी सीमा के साथ और जो सीमा मोमिन सर को उल्टा सीधा बोला करती थी? कहाँ गई वो अंजलि चिपकली, कहाँ गई उसकी वो बबीता, कहाँ गया वो सचिन लप्पू? क्यों नहीं वो लाइफ में आके बैठता है? क्यों हमेशा ये भगोड़ी लाइफ में आके भी आजकल ये बोलती है लप्पू तो सो रहा है, लप्पू थक गया है, ये सब, लप्पू ऑफिस जा रहा है, लप्पू कुछ काम के लिए जा रहा है। तो भगोड़ी भाई काम के लिए वो जा रहा है तो तुझे भी कौन आने बोल रहा है लाइफ में? क्यों आ रही, तेरा कौन इंतजार कर रहा है? मत आ लाइफ में, तेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। तो फ्रेंड कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना और आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर अपना राय बताना और आप क्या सोचते हैं ये भगोड़ी यहाँ से डिपोर्ट होगी या जेल जाएगी और हैदर भाई हमारे हिंदुस्तान आएंगे कि नहीं आएंगे, ये कमेंट में ज़रूर अपनी राय रखना। और अभी इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी और जल्द से जल्द ये भगोड़ी सलाखों के पीछे होगी और मोमिन सर काफ़ी ये केस खत्म हो जाएगा जैसे उन्होंने कहा था। जैसे ये डिपोर्ट होगी और अपने पाकिस्तान चली जाएगी, मैं इसकी भी बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इस दलिंदर, इस मक्कार औरत के बारे में हमें बात नहीं करना, इसका नाम भी अपने होठों पे हमें नहीं लेना है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़।